राहुल गांधी से लेकर बताया जा रहा है प्रियंका गांधी उनके साथ जाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस दफ्तर पर संसद में, और ये खबर आ रही है कि सोनिया गांधी निकल गई है। ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी रवाना हो गई हैं। अब वो कांग्रेस दफ्तर जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले आपने देखा राहुल गांधी भी पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, वहीं संसद में आप देख रहे हैं लगातार जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। ईडी दफ्तर के लिए फिलहाल घर से रवाना हो गई हैं। 11 बजे बताया गया था कि वक्त है पूछताछ का, 12 बजे के आसपास अब वो पूछताछ के लिए वहां पर पहुंच रही हैं और ईडी दफ्तर के लिए निकल गई हैं। मीडिया का बड़ा जमावड़ा वहां पर मौजूद है और इसी के साथ मौसमी हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, सोनिया गांधी रवाना। अंजना देखिए 10 जनपद पे ये तस्वीर देखने को मिल रही है। सोनिया गांधी यहाँ पे निकल रही हैं और तमाम मीडिया की तादाद होने की वजह से यहाँ पे हमको नजर आ रहा है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इधर आइए, ये देखिए सोनिया और प्रियंका गांधी यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रही हैं और सोनिया उनके बाएं हाथ में बैठी हैं। ये तस्वीर, अजय जी जरा साइड हो जाइए सर। और यहाँ प्रियंका बगल में बैठी हैं। देखिए बताया गया है कि प्रियंका गांधी लगातार बनी रहेंगी क्योंकि सोनिया गांधी को नेबुलाइजर देने की जरूरत है। आगे राहुल गांधी है और पीछे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी बैठे हुए हैं। ये वो वक्त है जब सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ठीक नहीं है और लगातार उनको नेबुलाइजर देने की जरूरत है 3-4 घंटे में अंजना। और यहाँ पे आप देखिए प्रियंका बाहर निकली, जरा दिखाइए तस्वीर, ये तस्वीर दिखाइए जल्दी। यहाँ पवन आगे, ये देखिए ये आगे, इधर आइए। शीशा नीचे हुआ था यहाँ पे। प्रियंका कुछ सिक्योरिटी से कहते हुए, शायद जिस तरह से मीडिया, हम लोग साइड में, मीडिया ने रास्ता रोक लिया, उसको लेके प्रियंका सिक्योरिटी को कुछ कह रही थी। और यहाँ पे थोड़ा दूर रहिए पवन, उन लोग को जाने दीजिए। और तीनों एक साथ एक गाड़ी में ईडी का रुख करेंगे, उसके बाद तमाम सांसद भी जाएंगे और प्रियंका गांधी यहाँ पे तमाम नेता मिलते हुए, प्रियंका फिर कुछ कह रही हैं और यहाँ पे तमाम नेता मिल रहे हैं, तमाम सांसद भी यहाँ पे आ गए हैं। 10 जनपद छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार जिस तरह से नेताओं का जमावड़ा है, पूरी तरफ से कोशिश है इस पूरे मुद्दे को भुनाने की। फ्रंट से हम आपको दिखाते हैं जो तस्वीरें हैं। यहाँ पे गाड़ियां लगी हैं, रुख एआईसीसी का हो रहा है, रुख बाहर का नहीं हो रहा, एग्जिट डोर का नहीं हो रहा है। यहाँ इस तरफ दिशा की है और इधर तो गाड़ियां हैं, तो शायद गाड़ियों को हटा के अब इस दिशा से कांग्रेस से उनका काफिला गुजरने वाला है। ये थोड़ा सा आगे आते हैं और आपको बताते हैं सीन। इस तरफ 10 जनपद है, 10 जनपद के बगल में एआईसीसी दफ्तर है। सोनिया गांधी का काफिला उधर से ना निकलते हुए इधर से निकल रहा है, यानी कि एआईसीसी में जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनको उनके सामने से गुजरेगा। पीछे आपको दिखाते हैं किस तरह से भीड़ है और थोड़ा सा कैमरे से दूर होके ये भीड़ है। नेताओं को नहीं मालूम है कि अभी सोनिया गांधी का काफिला गुजर रहा है। और ये देखिए पवन दिखाइए, यहाँ पे क्या कांग्रेस दफ्तर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। इधर से काफिला मोड़ दिया गया है। अभी दफ्तर क्यों मोड़ा गया? अब पता नहीं, इधर से कहा जा रहा है इधर से निकालिए गाड़ी। कहा जा रहा है यानी कि उधर दिखाइए 24 अकबर रोड से काफिला निकालने के लिए बोला गया है और शायद कार्यकर्ताओं को देखते हुए, उनको मिलते हुए ये काफिला आगे जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि सोनिया गांधी उधर हैं और उस तरफ सोनिया गांधी का काफिला है। पवन हमारे कैमरामैन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो भी दिखाइए आप। इधर कांग्रेस कार्यकर्ता हो रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, उधर सोनिया गांधी का काफिला गुजर रहा है और हम आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाईं तरफ 24 अकबर रोड है, सोनिया गांधी निकल रही हैं, कांग्रेस दफ्तर से निकली है। क्यों? आप लोग देख रहे होंगे कि आज भी सड़कों पर इन लोगों ने क्या तमाशा खड़ के रखा है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में फिर उन्होंने अपनी तानाशाही दिखानी शुरू की है। हम लोग मैडम के साथ
देखिए सोनिया गांधी का ये काफला कांग्रेस दफ्तर से निकलता हुआ, साथ में राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे ये वो क्षण है जब काफी भावनात्मक तरीके से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश है। पवन, आप इस तरफ आगे आ जाइए। और किसी ने उम्मीद नहीं की थी, रूट भी इस तरफ का नहीं लगा था, लेकिन सोनिया गांधी यहाँ से गुजरते हुए और एक तरीके से पवन बात करेंगे कांग्रेस नेता जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं। हमने देखा कुछ नेता खड़े हुए थे, प्रणीत कौर खड़ी है, मनीष तिवारी। सोनिया गांधी का काफला इधर से मनीष निकल रहा है, रूट बदला गया है। क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देख के देखो, ऐसा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। राम साहब, सोनिया गांधी का काफला इधर से निकला, उनको उधर से जाना था। सोनिया गांधी का काफला, ये सोनिया गांधी निकल रही है। सोनिया गांधी इज मूविंग। सर, हिंदी भी चैनल है। सोनिया गांधी, ओके, आई विल आस्क यू इन इंग्लिश सर, व्हाई डू यू थिंक दैट सोनिया गांधी एक्चुअली मूविंग फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स? Earlier she's changed her route. Do you think, as far as the ED is concerned, do you think that the entire issue is I have already tweeted. Ask Rajdeep Sardesai. I have already tweeted to him. Do you think this is a political vendetta, sir? What else is it? You should know by now. It is a political vendetta. It's the viewers that need to know, sir, because we are on live. And राजीव शुक्ला से पूछते हैं, राजीव जी, सोनिया गांधी का काफला मोड़ा गया क्यों? नहीं, वो जाएंगे। सारे सांसद जो हैं उनके साथ हैं, पार्टी के नेता साथ हैं, पूरी वर्किंग कमेटी साथ है और वो सब लोग जो है उनके साथ सॉलिडरिटी, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए सब साथ हैं। तो आप लोग भी पैदल जाएंगे क्या उसी तरह? नहीं, जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा एक तरह से अस्त व्यस्त हो गई है व्यवस्था। अंजना, सोनिया गांधी उल्टी दिशा से कांग्रेस की तरफ से जाते हुए, मतलब जो रूट था उनका उसको बदलते हुए कांग्रेस दफ्तर से जाते हुए संकेत और संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पर सोनिया गांधी के साथ खड़ी है और जो उनके साथ सियासत हो रही है, सियासी साजिश हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। पूरी सड़क आप देखिए। आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, क्या आपको लगता है भावनात्मक जुड़ाव होगा? तमाम नेता हैं जिन पर इंक्वायरी हुई है, ईडी की इंक्वायरी हुई है, आप लोग क्यों भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम भुना नहीं रहे हैं, सत्य को आंच नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे कोई आरोप लगा ही नहीं सकता और इसको कांग्रेस भुना नहीं रही है। जो सत्य है उसकी जीत हो रही है। आज यदि ये सारे रास्ते खोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तो जांच हुई थी गुजरात सीएम के तौर पे, उसको तो भाजपा। नरेंद्र मोदी की तुलना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मत करिए। वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन तुलना मत करिए। तुलना मत करिए। कांग्रेस नेता ये कहते हुए, और ये देखिए सिक्योरिटी के लिए भी ये एक बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ी के सामने आ रहे हैं और गाड़ी के सामने आ रहे हैं और यहाँ नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे तमाम सांसद भी साथ में दौड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ तमाम सांसद हैं जो साथ में दौड़ते हुए, और संकेतों के मायने बहुत ये ज्यादा यहाँ पे अंजना बढ़ जाते हैं जब कुछ इस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर, हमको जाने दीजिए सर, पत्रकार हैं, कह रहे हैं जाने दीजिए हमको जाने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा रास्ता रोक लिया गया है और सोनिया गांधी पीछे काफिला उनका निकल गया है। यहाँ पे तमाम सांसद खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। पवन, इधर दिखाइए किस तरह से कार्यकर्ताओं को भी मनाही है, मीडिया के साथ अफरा तफरी हो जा रही है ऐसे। और यहाँ पे देखिए तमाम कांग्रेस नेता हैं, उस तरफ सांसद हैं और सोनिया गांधी की गाड़ी अभी निकल चुकी है कांग्रेस दफ्तर से ईडी की तरफ। पूरे तस्वीरें आपने देखी किस तरह से पूरे कांग्रेस में एक अफरा तफरी मच गई जब उनका रूट जो है
इधर से उधर हो गया। और पर कांग्रेस के संकेत साफ थे कि वो इस मसले को इस तरह से नहीं जाने देंगे और पूरी तरह से सियासी रूप से सरकार को घेरने की कोशिश। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी सोनिया गांधी के घर के बाहर से लगातार लाइव रिपोर्टिंग करती हुई, तमाम दिग्गज नेताओं से बातचीत करती हुई। कांग्रेस इसे बड़े मौके के तौर पर भी देख रही है, लेकिन इसी के साथ भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और इन सब के बीच ये पूरी तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। मौसमी, अब ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे या कांग्रेस दफ्तर में रुकने के भी संकेत हैं? अब ये जो टॉप एंगल हम दिखा रहे हैं इसमें तो मुझे लगता है अशोक गहलोत भी सामने से चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज बड़े बड़े नेता और सितारे कांग्रेस पार्टी के जमीन पर हैं। अशोक गहलोत वहां पहुंच रहे हैं, कैमरे में दिख रहे हैं। मौसमी जी बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस धरातल पे है और कांग्रेस के नेता जमीन पे उतर आए हैं। शायद आप देखिए जिस तरह से आरोप लगता है कि ट्विटर की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस, उसके बाद ये आपको तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पे पीछे देखिए कि तमाम नेताओं को उस बैरिकेड पर रोक दिया गया है। काफी मशक्कत करके हम बैरिकेड के इस पार आए हैं और तमाम नेता मार्च करना चाहते थे ईडी के दफ्तर तक, पर अशोक गहलोत से लेके मनीष तिवारी, प्रणीत कौर, रणदीप सुरजेवाला, तमाम सांसद हमने देखे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और नारेबाजी हो रही है। तब तक होगी जब तक सोनिया गांधी वापस नहीं आ जाती, क्योंकि जो इंतजाम है वो दोनों तरफ है। पुलिस का भी भारी भरकम इंतजाम है। पीछे आप बसें देख लीजिए, एंटी राइट व्हीकल। मेरे ख्याल में जो लोग समझना चाहते हैं, हम पहले इस हफ्ते क्या किए, पार्लियामेंट के अंदर हम देश के सारे मुद्दे उठाने की कोशिश किए। सारे समस्या जो आम आदमी सह रहे हैं, जैसे कि महंगाई के बारे में, सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं। तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश के मुद्दाओं के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार हमें तो नेचुरली क्या महंगाई के मामले पे पूरे देश भर में कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पे उतरेगी जिस तरीके से अभी आज ईडी की मांग को लेकर उतरेगी? देखिए, कांग्रेस, मैं तो केरल के बारे में जानता हूं, मैं बता सकता हूं कि वहां हम किए हैं और करने वाले भी हैं, क्योंकि इस विषय तो हर जगह को नेचुरली हर व्यक्ति के, हर आम आदमी का ये समस्या है। हम नेचुरली इस विषय को करते रहेंगे। आज क्योंकि आज ये हो रहा है, आज के ये एक्शन है, आज के ये प्रोटेस्ट, मान लीजिए कि दूसरे विषय तो कल परसों जाने वाला नहीं है, वो भी करते रहेंगे। कांग्रेस ने कहा ईडी को घर पे भी आके पूछताछ कर सकती थी सोनिया गांधी से, ऐसा पीछे भी यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी आगे की ओर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पीछे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर आगे की ओर बैठे और ये उनकी गाड़ी है जो अब सीधे ईडी दफ्तर में जा रही है। यहाँ पर बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था और अब 12 बजे का ये वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे आगे राहुल गांधी हैं और उसके पीछे सोनिया गांधी और दूसरी तरफ बाईं तरफ यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा, जिस बारे में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अंदर से आपको बता दें डॉक्टर्स की टीम भी अंदर मौजूद है और ईडी दफ्तर में अब यहाँ पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक गाड़ी के भीतर तीनों ही बैठे हुए हैं और तीनों नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस अब वहां से देखिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रही हैं, और तीनों की ही गाड़ी बिल्कुल अंदर चली गई। बड़ा दिलचस्प रहा कि सामान्य तौर पर जो यहाँ पर आपको बताते चले कि जिस तरह की व्यवस्था की गई थी, यानी कि एक तरफ बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक रोक दिया गया था, दूसरी तरफ से ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा था और वहीं से इनकी गाड़ी अंदर की ओर एंट्री लेती है। आज का दिन बेहद अहम। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता, उनसे ईडी की ये पूछताछ और सुबह से ही हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है महंगाई पर, बेरोजगारी पर अगर सवाल पूछ लो तो फिर ईडी और इस जैसी एजेंसियों से हमारे नेताओं को परेशान करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है, लेकिन कांग्रेस सवाल हमेशा पूछती
बचती रहेगी। और यही कारण रहा कि हमने देखा सदन से लेकर सड़क तक किस तरह से आज जमकर कांग्रेस के नेताओं ने न सिर्फ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि अब अंदर की तरफ सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। ये खबर पहले ही आज तक ने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी थी। उनकी तबियत ठीक नहीं है, उनकी उम्र 75 साल है। हाल ही में उनको कोरोना हुआ था, फेफड़ों से संबंधित कुछ परेशानियां भी उनको हैं। इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि अंदर 2 डॉक्टर, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, 2 लेडी डॉक्टर भी बैठी हुई हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भी मौजूदगी होगी। हालांकि जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो ये अलग कमरे में बैठे रहेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी रहेगी जब तक उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके पहले नेशनल हेराल्ड मामले में ही 50 घंटे तक की अलग अलग समय में पूछताछ की गई है राहुल गांधी से, और आज सोनिया गांधी की बारी है। यकीनन आज के इस दिन के जरिए कांग्रेस पार्टी जहां एकजुटता का संदेश देना चाहती है, और हम सब ने दिखाया ज्वाइंट स्टेटमेंट भी तमाम विपक्षी दलों की ओर से दस्तखत वाला भेजा गया है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, जिसमें सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि अगर अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करो तो वो फिर बड़े नेताओं को परेशान करने की साजिश रचती है और इसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल सोनिया गांधी अंदर पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी भी उनके साथ है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका अलग कमरे में बैठेंगे। सोनिया गांधी से अलग कमरे में पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और वहां पर किसी भी तरह की स्थिति बिगड़े नहीं, उनकी तबियत के मद्देनजर भी पूरा इंतजाम यहाँ पर ईडी के अधिकारियों की ओर से कर लिया गया है। तो आज का दिन यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए, सोनिया गांधी के लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। अब ईडी किस सवालों के साथ उनके सामने आती है और क्या पूछताछ करती है, देखना अहम रहेगा। लेकिन माना जा रहा है जिस तरह के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा था, तकरीबन उसी तरह के सवालों का सामना आज सोनिया गांधी को भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे जो राहुल गांधी से बार बार किए गए थे, और उसको सोनिया गांधी से भी पूछताछ करके कम से कम ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो बातें कही जा रही हैं नेताओं की ओर से, उन बातों में कितना दम है। तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, उनसे पूछताछ कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी अंदर मौजूदगी रहेगी, जिसके लिए ईडी से बाकायदा परमिशन भी पहले ही इन नेताओं की ओर से ले ली गई थी। कैमरा पर्सन नासिर के साथ चित्रा त्रिपाठी, ईडी ऑफिस, दिल्ली, आज तक। तो ईडी दफ्तर पहुंची है सोनिया गांधी और कुछ ही देर में पूछताछ की शुरुआत होनी है। अभी फिलहाल इस गाड़ी में उनके साथ दोनों ही बेटा बेटी यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मौजूद हैं। इधर तीसरी तरफ आप देख रहे हैं वो विरोध जो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, फिर सांसद बस में चढ़े और वो आगे बढ़े। दूसरी तरफ उनके घर के बाहर चाहे वो मनीष तिवारी हो, पी चिदम्बरम हो, तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती हुई कि उनको टारगेट किया जा रहा है। द्वेष और बदले की राजनीति इस वक्त सरकार कर रही है, जिसकी वजह से उनको बुलाया गया है। ये पहला आप देख रहे हैं पहली तस्वीर जिसमें सोनिया गांधी मौजूद है और साथ ही प्रियंका गांधी उनके साथ है और आगे वाली सीट पे राहुल गांधी बैठकर गए हैं। तो कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 5 दिन 50 घंटे की पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी की बारी है और सोनिया गांधी से कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होने वाली है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मौसमी, ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं सोनिया गांधी और दोनों ही साथ में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, आपको बताएं कि हम लोग ने पता किया था कि प्रियंका और राहुल जाएंगे क्योंकि अभी भी उनकी तबीयत काफी खराब रहती है कोरोना के बाद और लगातार हमने आपको बताया कि नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है, दवाइयां उनकी जो लगातार देनी होती है। हाँ। तो शायद एक अलग कमरे में बैठेंगे। पर बहरहाल आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर की तस्वीर क्या है। दिखाइए पवन जरा कि इस तरह से हिरासत में मीनाक्षी आपको दिख रही है। मीनाक्षी नटराजन है ये, और मीनाक्षी नटराजन जिस तरह से यहाँ पे तमाम लोगों को लिया जा रहा है हिरासत में, कांग्रेस कार्यकर्ता एकदम से यहाँ पे लामबंद हैं। तमाम नेता कार्यकर्ता आगे जाने की गुहार लगा रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं और शशि थरूर साहब से भी बात करेंगे। तमाम नेता यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे पुलिस से लगातार रस्साकशी और खींचातानी मची हुई है और यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर किरण चौधरी भी हैं। तमाम नेता, किरण जी, क्या आप कब तक विरोध करेंगे आप लोग? सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पर आखिरी दम तक विरोध करेंगे। जिस तरह से ये काम करा जा रहा है अच्छा बात नहीं है। सारी हिंदुस्तान देख रहा है जो जाति जो करी जा रही है वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस दफ्तर है और कांग्रेस किरण चौधरी के हाथ में सोनिया गांधी देश आपके साथ है ये पोस्टर है। और क्या हिरासत देंगे किरण जी?
सोनिया जी को जिस तरह से बुलाया गया, राहुल जी को बुलाया गया है, ये स्पष्ट नजर आता है कि ये राजनीति जो है ईडी के जरिए जो हो रही है और ये दबाव की राजनीति, ये नहीं चलेगी और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चलने देगा। यहाँ पे शशि थरूर साहब भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पर वहाँ पे देखिए आप जरा तस्वीरें तब तक आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गाना हो रहा है, भजन हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे सड़क पर नजर आ रहे हैं। शशि साहब, सॉरी आई प्रॉमिस टू साहिल फर्स्ट। देखो बुला रहे यहाँ पे सारे सांसद बैठ गए हैं। अंजना आप देखिए, ऊपर सीधे दिखाइए पवन, किस तरह से तमाम सांसद और तमाम नेता घेरा बनाए यहाँ पे बैठ गए हैं और लगातार यहाँ पे नारेबाजी शर्म करो की हो रही है। कोशिश है कि किस तरह से एक तरफ जब ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही हो सोनिया गांधी की, तो दूसरी तरफ तस्वीरें कांग्रेस नेताओं की आए। हम पवन आप यहीं रहिएगा, हम उस तरफ जाते हैं। और यहाँ पे ये वो देखा, ये तस्वीरें पहले भी देखी गई जब राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई, उस वक्त भी कुछ इसी तरह से तस्वीर थी, लेकिन लगातार पूछताछ 5 घंटे चली। और यहाँ पे आइए बात करते हैं, रणदीप सुरजेवाला खड़े हैं। पवन, रणदीप जी क्या संदेश देने की कोशिश? पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार प्रहार कर रही है सच पर। ये सच की लड़ाई है। सच ना कभी परेशान हुआ है, ना पराजित। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे और सच की जीत होगी। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये बैनर पोस्टर भी दिखे। रंजीता क्या कहना चाहती हैं आप? रंजीत देखिए, आज जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का पिट्ठू की तरह सरकार काम ले रही है, हम उसके खिलाफ हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे सीनियर अध्यक्षता का जिस तरह से दुर्व्यवहार ये गुंडागर्दी की सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम लोग बेरोजगारी, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, आप डराना चाह रहे हैं। इस गुंडागर्दी के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। एक बार आपने इंदिरा जी को अरेस्ट किया था, पूरे देश में विरोध हुआ था। आज उसी तरह की हरकतें ये गुंडाशाही जो कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ। तो यहाँ पे ईडी राज बंद करो, यहाँ घेरा बना हुआ है 24 अकबर रोड के बाहर। अंजना और जयराम रमेश आप देखिए कि किस तरह से एक पूरे इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। मीडिया के नए इंचार्ज बने हैं, लगातार ट्वीट करते हैं और एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश है। यहाँ पे जयराम रमेश, पवन दिखाइए, पवन आप जयराम रमेश को दिखाइए कैसे वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। और अशोक गहलोत आ गए। गहलोत साहब, किस तरह से आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? क्या आपको लगता है जनता भी जुड़ेगी इससे कि जनता मानेगी? पूरे देश में जनता जुड़ी हुई है। लोग ऐसे एक्शन को लाइक नहीं करते हैं। आम कार्यकर्ता, आम लोग कंडेम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी सीआरपीसी में है, 15 साल से कुछ नहीं, छोटे होते हैं बच्चे या कोई महिला होती है, उसके लिए घर जाके बयान दिए जाते हैं। ईडी चाहती तो उनके घर जाके बयान दे सकती थी, जैसे कई नेताओं ने लिए हैं। तो सोनिया गांधी जी के पीछे क्यों पड़े हुए लोग? बसों में भर भर के ले जा रहे हैं, आप हिरासत देंगे? बसों में भर के जा रहे हैं, आपको हिरासत देंगे? हिरासत में ले जा रहे हैं? हम तो तैयार है कुछ भी करने के लिए। जो सरकार फैसला कर चुकी है, छावनी बना दी है एआईसीसी को, एआईसीसी के अंदर कोई पदाधिकारी नहीं जा सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। राज्यों में अगर सरकार जहाँ अपोजिशन की है, वहाँ अगर बीजेपी दफ्तर को जाके रोक दे हम लोग, अलाउ नहीं करें उनके आदमियों को, कैसे लगेगा उनको? आज हालात बना दिए यहाँ पर। पवन खेरा साहब, अगर कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे, रोज आप लोग यही करेंगे? हम 24 घंटे खड़े रहने को तैयार हैं। ये हमारा सत्याग्रह है। आप हमें चुप कराना चाहते हैं? यहाँ पे हिरासत में लिया जा रहा है आप लोग को, तो हिरासत देंगे आप लोग? जयराम रमेश तैयार हैं। हमने कहा ये शांति प्रिय संघर्ष है, हम बिल्कुल तैयार हैं।
यहाँ पे आप देखिए जयराम रमेश कुछ बताते हुए, कांग्रेस एक तरीके से पूरी तरफ चौतरफा प्रहार करते हुए नजर आना चाहती है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है यहाँ 24 अकबर रोड पे। अंजना देवेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आप ये पूरा जो बवाल मचा हुआ है? क्या आपको लगता है कि ईडी पर दबाव पड़ेगा? ये पूरी तरीके से ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, हम इसकी आलोचना करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। एक शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज सारे जो आप देख रहे हैं कि सभी एमपीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ऑफिस बीयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब इसको विरोध कर रहे हैं। और ईडी को जिस तरीके का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी या प्रियंका भी गए, तबियत बता रहे ज्यादा ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ वो जितने भी क्वेश्चनिंग है लाइव करवा दे, लाइव करा दो, देश को पता चले। क्योंकि जो मोदी जी हैं वो देश की आवाज दबाना चाहते हैं। सोनिया जी, राहुल जी कैसे हैं? कांग्रेस पार्टी है जो देश की आवाज उठाते हैं। महंगाई कहाँ चला गया, वो बोलते को बोले कोई ना, कोई जवाब नहीं दे रहे कुछ। तो ये आलम है यहाँ पे। आप देखिए अभी जयराम रमेश को बता रहे हैं अंजना, और ये पूरा धरना लगता है सुबह से लेकर शाम तक चलेगा, जब तक सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन किया है नेशनल हेराल्ड केस में, और इसके खिलाफ समूचे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में है दिल्ली में, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सोनिया गांधी की इस समय पूछताछ चल रही है ईडी के दफ्तर में, और इसको लेकर यहाँ जम्मू की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के आला नेता यहाँ पर हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है सोनिया गांधी के खिलाफ वो नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, और अब देश के बाकी भागों की तरह जम्मू की सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। तो दिल्ली से लेकर जम्मू तक जो विरोध प्रदर्शन है वो आप देख रहे हैं। एक बार फिर से मौसमी का रुख करते हैं। मौसमी, कुछ और नेता वहां पर अगर मिले उनसे बातचीत कीजिए। अब आज तो वैसे मौसम भी अच्छा है और सब वहां लगता है जमीन पर ही डट गए हैं। अंजना, ऐसा मत कहिए कि मौसम अच्छा है। मौसमी के साथ आप हैं, पर सियासी मौसम भले ही गर्म हो, पर मौसम बहुत खराब है बाहर और हम लोग भी पसीने से तर हैं। पर बहरहाल कांग्रेस की कोशिश है पसीना छुड़ाने की सरकार की, और इस कोशिश के तहत लगता है कि सारे सांसद और सारे बड़े नेता अब हिरासत देंगे। सारे खुद बैठ के बस में जा रहे हैं, पुलिस को उठाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ से चल के अब बस में जाएंगे, जिसमें तमाम पूर्व मंत्री शामिल हैं, तमाम सांसद शामिल हैं, तमाम नेता शामिल हैं, और सब यहाँ पे बस में हिरासत देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है? रणदीप जी से पूछते हैं। रणदीप जी, ये बस दिल्ली पुलिस लाई है, क्या ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है? आप लोग खुद ही बस में उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हमने शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से गिरफ्तारियां दे रहे हैं। पर आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घसीट कर बस में फेंका जा रहा है। हमने निर्णय किया है हम गांधीवादी तरीके से गिरफ्तारियां देंगे। पिछली बार आपने आरोप लगाए थे कि पुलिस ने बहुत बर्बरता की आप लोग के साथ, इस बार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? पुलिस जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घसीट रही है, आप लोगों को भी धक्के दे रही है, ये पुलिस की मानसिकता को भी दर्शाता है और भाजपा के दुर्दांत व्यवहार को भी। यहाँ पे देखिए इमरान प्रतापगढ़ी पहले ही बस में चले गए हैं और वहीं से मीडिया को बाइट दे रहे हैं। तमाम नेता बस में भर गए हैं और वहीं से बातचीत हो रही है। बड़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब एक साथ, ना यंग गार्ड ना ओल्ड गार्ड, आज कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है। हम भी बस के पास जरा जाते हैं और बात करते हैं, यहाँ पे नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं।
देखिए, लोकतंत्र की हत्या है, पूछताछ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, इससे हम सबों को आपत्ति है। पूरे देश के अंदर, गांव में, ढाणी के अंदर, शहरों के अंदर एक बहुत ज्यादा वो होगा। ये बस हमेशा आज तक आपको खबर हर एंगल से दिखाता है, उस दिशा से नहीं तो इस दिशा से दिखाएंगे। मौसमी आप वहां पर कवरेज करते रहिए। एक बार जल्दी से चित्रा के पास चलते हैं। ईडी की पूछताछ शुरू हो गई। चित्रा, बिल्कुल यहाँ पर बताते चलें कि ईडी के सामने, ईडी के जो अधिकारी हैं उनके सामने सोनिया गांधी इस वक्त बैठी हुई हैं। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, सबसे पहले ईडी के अधिकारी जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उन्होंने सोनिया गांधी की सेहत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि आप क्या पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपसे पूछताछ शुरू की जा सकती है। जब उनकी ओर से जवाब हाँ में दिया गया तो फिर पूछा गया कि आप जितने भी जवाब देंगी उसको कंप्यूटर में भी दर्ज कराया जाएगा और लिखित में भी बयान दर्ज किया जाना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सोनिया गांधी की ओर से इसके बारे में भी हामी भर दी गई है। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दूसरे रूम में हैं, जबकि सोनिया गांधी से अलग कमरे में ईडी के अधिकारियों के सामने पूछताछ शुरू की जा चुकी है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सोनिया गांधी से बहुत सारे ऐसे फंडिंग है जिसको लेकर ईडी के अधिकारियों ने तमाम सवाल तैयार किए हैं जिनका जवाब लेना होगा। और यही कारण है कि सोनिया गांधी को सबसे पहले कंफर्ट, चूंकि उनकी 75 साल उनकी उम्र है, वो बुजुर्ग हैं और इसके साथ ही कोरोना के बाद उनकी तबियत भी ठीक नहीं रहती है। इसके मद्देनजर ईडी के अधिकारी पहले उनको रिलैक्स कर लेना चाहते थे, क्योंकि जब वो आ रही थी काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी। फिर अंदर जाकर उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है, अंजना। और देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के इसलिए भी, पिछली बार से अगर हम देखेंगे, तुलना करेंगे, तो पिछली बार राहुल गांधी की जब ईडी के अधिकारियों के सामने पेशी हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से ईडी दफ्तर के बाहर ही हंगामा किया था और पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ गई थी। तमाम उन कार्यकर्ताओं को यहां से ले जाने के लिए बसेस यहां पर लगाई गई थी, बैरिकेड जगह जगह कर दिए गए थे। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। कांग्रेस के दफ्तर से ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार चालू रहा, संसद भवन के अंदर से बाहर तक चालू रहा, लेकिन कम से कम ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या फिर कोई भी बड़ा नेता, क्योंकि पिछली बार पी चिदम्बरम, प्रमोद तिवारी, ऐसे बहुत सारे नेता जिनकी यहां पर मौजूदगी थी, लेकिन आज सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिनसे पूछताछ होनी है, सिर्फ यही 3 नेता यहां पर गाड़ी से अंदर गए हैं। और उसके 5 मिनट के बाद, चूंकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सबकी अलग अलग गाड़ियां हैं, उनकी सुरक्षा के बहुत सारे कर्मी हैं, बाद में उनकी गाड़ियां आती हैं और फिर गाड़ियों का लंबा काफिला भीतर की तरफ दाखिल होता है। तो आज का दिन यकीनन सोनिया गांधी के लिए अहम। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज सोनिया गांधी को देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ईडी के अधिकारियों की ओर से पूरी संवेदनशीलता भी बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर कि अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो बाकायदा ब्रेक दिया जाएगा। राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं था, उनसे लगातार घंटों घंटों तक की पूछताछ की गई थी। बीच में हालांकि ब्रेक देकर वो बाहर गए, फिर उनको वापस आना पड़ा था। लेकिन सोनिया गांधी के मामले में कम से कम आज ये स्थिति अलग और अलहदा है। सोनिया गांधी से पूछताछ अंदर शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, अंजना। बिल्कुल, अब पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है। पहले उनकी सेहत के बारे में सवाल जवाब किया गया है, फिर कोशिश होगी। दूसरी तरफ वहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार खास बात चित्रा ये रही कि राहुल गांधी से जब पूछताछ हो रही थी तो सदन नहीं, और अभी तो मॉनसून का सत्र चल रहा है, इसीलिए जबरदस्त हंगामा। और सोनिया गांधी और जो अध्यक्षा हैं तो उनका कद कहीं ना कहीं ऊपर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा दौर की सबसे बड़ी नेता हैं। अगर हम यूपीए की भी बात करें तो इसी वजह से शायद तमाम दूसरे दलों के लोगों ने भी एक साझा घोषणा पत्र जारी किया है और उनकी ओर से इस बारे में कहा गया है कि कैसे बीजेपी की सरकार विरोधी दलों के बड़े नेताओं को परेशान करने की कोशिश और साजिश में लगातार लगी रहती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होगी। और बाकायदा उस पन्ने पे सबके दस्तखत भी किए गए हैं संसद के अंदर से जो चिट्ठी सामने आई है। लेकिन सोनिया गांधी के मद्देनजर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बाहर के विपक्षी दलों के तमाम नेता हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कद में बहुत बड़ा फर्क है। यही कारण है कि जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है तो तमाम विरोधी दलों के नेताओं के सुर भी कांग्रेस पार्टी जैसे ही नजर आ रहे हैं। सब कांग्रेस पार्टी के साथ कम से कम इस मुद्दे पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से पलटकर सवाल पूछ लो, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और किस तरह से बड़ी बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग वो तमाम नेताओं के खिलाफ कर रही है। तो फिर उसके बाद उसके बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती है।
है। यही कारण है कि सोनिया गांधी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि सोनिया गांधी भी पूरी तैयारी के साथ यहां पर आई हुई हैं, क्योंकि हमने राहुल गांधी के मामले में भी देखा था किस तरह से वकीलों की पूरी टीम लगी हुई थी, क्या सवाल के किस तरह के जवाब देने हैं उसकी भी पूरी तैयारी करवाई जाती है। और यकीनन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ईडी के अधिकारी घुमा कर सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी से 50 घंटे तक की बहुत लंबी चौड़ी पूछताछ हो चुकी है। उसी तरह के सवाल का सामना सोनिया गांधी को भी आज यहां पर करना है। लेकिन दरअसल अंतर बस इतना है कि राहुल गांधी से जिस तरह के क्वेश्चन किए गए थे लगातार एक, और यहां पर आपको बताते चले यहां पर कुछ हलचल हो रही है और खबर ये रही है अभी ये अभी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ से जा रहे हैं, अंदर की तरफ वो बैठे हुए थे, राहुल गांधी यहाँ से जा रहे हैं। यानी कि प्रियंका गांधी की अंदर मौजूदगी है, जैसा कि मैं पहले बता रही थी, दवाइयों के साथ प्रियंका गांधी की अंदर मौजूदगी है। लेकिन राहुल गांधी ईडी दफ्तर में छोड़ते हैं, उसके बाद चूंकि वो अपनी मां को एक संबल भी देना चाहते हैं, एक समर्थन। और यहाँ पर कुछ और गाड़ियां आ रही हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये तमाम गाड़ियां अंदर की तरफ गई जरूर थी, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ही अभी निकले हैं और माना जा रहा है प्रियंका गांधी अंदर बैठी हुई हैं। उनकी सेहत, सोनिया गांधी की सेहत के मद्देनजर एक लोगों को अंदर देर तक बैठने की परमिशन थी, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अंदर रहेंगी। राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। जब ये तीनों बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर गए थे, तो राहुल गांधी आगे की तरफ सीट पर, ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे, सोनिया गांधी ठीक उनके पीछे वाली सीट पर, और उनके दाहिनी तरफ प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। लेकिन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अभी भीतर हैं, राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू की जा चुकी है, किस तरह के विदेशी लेन देन इस पूरे मामले में हुए उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस पार्टी और खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इतनी तवज्जो क्यों नेशनल हेराल्ड के मामले में दी गई, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब आज देना है सोनिया गांधी को। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार जताया गया था कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, उसके बावजूद ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, तो ईडी के अधिकारी भी कोई कम से कम चूक यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। और उनकी सेहत के मद्देनजर डॉक्टर्स को भी, यहाँ पर 2 लेडी डॉक्टर को भी बिठाया गया है। प्रियंका गांधी को भी बैठने की इजाजत है, हालांकि वो दूसरे कमरे में बैठी हुई हैं। और सोनिया गांधी से पूछताछ इस वक्त शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी अंदर से निकलकर अंजना सामने आ रही है। बिल्कुल, एक बार जल्दी से मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी, अब कहां पहुंचे कांग्रेस के नेता? मौसमी, आवाज आ रही है क्या? बसों में भर के क्या पूरी तरह से अब वो पूरा रोड खाली कर दिया गया है? मौसमी, मौसमी से एक बार फिर से संपर्क करके उनके पास चलेंगे। इस बीच पूछताछ पर जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। 5 दिन 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। चित्रा, इस बार देखना होगा कि ईडी किस तरीके से आगे बढ़ती। देखिए, सोनिया गांधी के मामले में मुझे लगता है कि यहाँ पर ईडी का जो रुख रहेगा वो अलग रहने वाला है। यही कारण है कि सोनिया गांधी की ओर से या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से जितने भी गुजारिश कम से कम उनके सेहत के मद्देनजर की गई थी उसको माना गया। 2 बार उनको समन किया गया था, लेकिन दोनों ही बार सेहत का हवाला देकर उनकी ओर से इजाजत मांगी गई। फिर तीसरी बार आज वो पेशी के लिए आती हैं और यकीनन इस तरह का जेस्चर दिखाना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जिस तरह की उम्र है और जो सेहत है, कोरोना के बाद खासतौर से 70 पार उम्र के जो लोग होते हैं उनकी तबियत कितनी तेजी से बिगड़ जाती है अगर कोई भी स्थिति बनती है, तो उसके मद्देनजर कोई कोताही यहाँ पर ईडी के अधिकारी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से पूरी संवेदनशीलता के साथ अगर वो जब भी ब्रेक लेना चाहेंगी उनको इस बारे में पूरी छूट दी जाएगी। जब वो रिलैक्स करना चाहेंगी बिल्कुल आराम से। यही कारण रहा कि जैसे ही सोनिया गांधी पूछताछ वाली चेयर पर बैठती हैं, सामने अधिकारी बैठते हैं, तो उनकी ओर से सबसे पहला सवाल यही किया जाता है कि क्या आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, आपसे सवाल जवाब शुरू किया जाए, आपकी सेहत कैसी है, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है। जब इस तरह के सवाल हो जाते हैं ईडी की ओर से, तब सोनिया गांधी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ शुरू हो चुकी है, तमाम सवालों का जवाब दिया जा रहा है। वहां पर लिखित में भी उन सवालों को नोट किया जा रहा है और बाकायदा उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी ईडी के अधिकारियों की ओर से करवाई जा रही है, ताकि आगे आने वाले वक्त में अगर कभी जरूरत पड़ जाए, उसको कहीं पेश किए जाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके मद्देनजर वीडियो रिकॉर्डिंग भी अंदर करवाई जा रही है। पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सड़क पर जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, देखिए यकीनन कांग्रेस पार्टी के लिए भी आज की स्थिति ऐसी है, अगर आपके बड़े नेता को, चूंकि आरोप इस तरह के लगते रहे हैं सरकार के ऊपर कि बड़े नेताओं को टारगेट करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती है, यही कारण है कि आज का ये दिन चूज किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जब उनके नेता को यहां से राहुल गांधी, देखिए आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कांग्रेस पार्टी का उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। इसी वजह से जितने भी यूथ कार्यकर्ता थे, खासतौर से वो इसी जगह पर जहां पर मैं खड़ी हूं, उस दिन खड़ा होना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पुलिस की इतनी ज्यादा मौजूदगी थी, यहां पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया
गया था, बसों में ठूस ठूस कर उनको भर के यहां से लेकर जाया गया था। लेकिन आज कम से कम वो स्थिति यहां पर पैदा नहीं हुई है। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से या फिर संसद भवन से ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी सियासी ऑक्सीजन की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो सोनिया गांधी से पूछताछ, नेशनल हेराल्ड का मामला काफी पुराना है, उससे जुड़े हुए मामले कोर्ट तक भी गए, लेकिन राहत यहां पर दोनों ही बड़े नेताओं को, चाहे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, राहत नहीं मिलती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, जब भी आपके बड़े नेता को टारगेट किया जाता है तो पार्टियों की कोशिश यही होती है कि उस दिन हम शक्ति प्रदर्शन करें। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक, यानी कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर तक लगातार प्रदर्शन कर रही है। सुबह सुबह जब मीडिया कर्मियों को कुछ जगहों पर बैरिकेड्स की वजह से रोका गया था तो खुद जयराम रमेश की ओर से ट्वीट करके इस बारे में कहा जाता है कि सरकार डरी हुई है, मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। बाद में फिर वहां पर हमने देखा किस तरह से नीचे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, ये कहते हुए कि जब जब बीजेपी डरती है, ईडी को आगे करती है, इस तरह के नारे भी वहां से लगाए गए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन सोनिया गांधी से आज किस तरह की पूछताछ की जाएगी, कौन कौन से वो सवाल, मुझे इंतजार है। सोर्सेज जैसे ही इसके बारे में जानकारी देते हैं अंजना, मैं आप तक पहुंचाऊंगी वो खबर। लेकिन अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है, न सिर्फ ईडी के अधिकारियों के लिए, क्योंकि उनके सामने भी बड़ी चुनौती है। देखिए, विपक्ष का आज की तारीख का जो सबसे बड़ा चेहरा है, उससे पूछताछ यहां पर ईडी के अधिकारी कर रहे हैं, तो उनके सामने भी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी की टीम ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, किस तरह के सवालों का जवाब कैसे आपको देना है। तो सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। जैसे ही अंदर से कुछ और जानकारी निकलकर सामने आती है अंजना, मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बिल्कुल, दूसरी तरफ भारी विरोध हुआ है, अंदर से जानकारी आते ही आप तक पहुंचाएंगे। और जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो आपको यही बताएं कि पहले सेहत के बारे में जानकारी लेकर फिर सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। यंग इंडिया में जो हिस्सेदारी है, जो शेयर्स है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। ईडी ने अपने पूछताछ की शुरुआत कर दी है। इसी बीच अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें आ रही हैं। पटना में भी विरोध है, जम्मू का हमने आपको दिखाया कैसे जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि बदले और द्वेष की राजनीति की वजह से सरकार ये सब कुछ कर रही है। पॉलिटिकली कैसे प्ले आउट करता है इस पर तो नजर है ही, लेकिन मुनीष पांडे, ईडी किस तरह से पूछताछ को आगे ले जाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि बाद में मुनीष, अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो उनके पास प्रमाण रहे कि पूछताछ किस तरह से की गई थी। जी देखिए अंजना, पूछताछ अगले 5 मिनट में सोनिया गांधी की शुरू हो जाएगी और चूंकि ये जो उनकी स्टेटमेंट होगी वो धारा 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली है। इसका मतलब है कि पूछताछ के पहले सोनिया गांधी शपथ लेंगी कि आज जो कुछ भी वो ईडी को बताएंगी वो सच बताएंगी, झूठ नहीं बोलेंगी। इसके अलावा सेक्शन 50 के तहत अगर बयान आपका दर्ज होता है तो वो कोर्ट में बतौर एविडेंस, यानी कि सबूत के तौर पर ईडी कल को पेश कर सकती है कोर्ट के सामने। तो कहीं ना कहीं जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी की, उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कुलदीप सिंह, वो सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे। सोनिया गांधी के अलावा कमरे में सिर्फ 3 लोग रहेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि जांच अधिकारी हैं, उसके अलावा एक और अधिकारी वहां पर रहेंगे जो कि सोनिया गांधी जो भी जवाब देंगी वो उसको टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में सोनिया गांधी को जवाब दिखाया जाएगा, उसके बाद वो हस्ताक्षर करेंगे और ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, यानी कि एक सवाल का जवाब होने में लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा। इसमें एक और तरीका होता है कि सोनिया गांधी चाहे तो खुद लिखित में जवाब दे सकती हैं अपना, या तो उस जवाब को टाइप करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सोनिया गांधी कहती है कि मैं लिखना नहीं चाहूंगी, तो जो अधिकारी वहां पर बैठे होंगे तीसरे, वो उसके जवाब को लिखेंगे, डिक्टेशन किए हुए जवाब को लिखेंगे और उसके बाद में टाइप करके सोनिया गांधी को दिखाया जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं अंजना, आज तक ने जो पूछताछ होने वाली है उसके बारे में जानकारी निकाली है। ईडी के सूत्रों का यह कहना है कि सोनिया गांधी से वो पूछताछ करना चाहते हैं कि आखिरकार वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की शेयर होल्डर क्यों बनी। 38% का शेयर होल्डिंग था सोनिया गांधी के पास में। इसके अलावा यह भी पूछना चाहते हैं कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की वो डायरेक्टर बनने की क्या जरूरत थी उनको, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अंजना क्योंकि सोनिया गांधी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सबसे आखिरी में बनी थी और महज कुछ दिनों बाद जबकि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल के बीच में पूरे पैसों का लेन देन हो चुका था। एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के
पास महज 50 लाख रुपए का भुगतान करके आ चुकी थी। वो यह भी जानना चाहेंगे कि जब एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में पैसों का लेन देन हुआ था, कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड के बीच में पैसों का लेन देन हुआ था, तो क्या सोनिया गांधी को इसके बारे में जानकारी थी? और अगर जानकारी थी तो क्या उन्होंने किसी से इसके बारे में राय मशवरा किया था? किसी को उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप इस तरह का ट्रांजैक्शन करिए? ये सारे सवाल जवाब इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की मुखिया मानी जाती हैं और ये कहा जाता है कि बिना उनके कोई कांग्रेस में पत्ता हिलता भी नहीं है। तो और खास करके यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में चूंकि वो 38% की शेयर होल्डर है, उसके अलावा डायरेक्टर है, इसके लिए वो पूछताछ करना चाहेंगे। एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, राहुल गांधी से जब इन सवालों को पूछा गया था, राहुल गांधी ने सीधा बोल दिया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक सेक्शन 25 कंपनी एक्ट के तहत बनाई हुई कंपनी, यानी कि कोई भी 1 रुपए का मुनाफा उसमें नहीं कमा सकता है बतौर एक इंसान, यानी कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन तब ईडी ने उनसे सवाल पूछा था कि अगर सेक्शन 25 के तहत ये कंपनी बनाई गई है तो आप ये बताइए कि आज की तारीख तक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कोई चैरिटेबल काम, कोई ऐसा काम किया हुआ है जो कि समाज सेवा का काम हो? क्योंकि आपने कंपनी को तो वही कहकर बनाया हुआ था और इनकम टैक्स की रिपोर्ट में भी यह साफ तौर पे कहा गया था कि जिस धाराओं के तहत यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण हुआ था साल 2010 में, उसके तहत यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कभी काम किया ही नहीं हुआ है। इसके लिए उनका सेक्शन 25 का जो लाइसेंस मिला हुआ है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। इनकम टैक्स की 2019 की रिपोर्ट थी, उसको लेकर ईडी भी आज यही सवाल करने वाली है सोनिया गांधी से कि अगर आप ये कह रही हैं कि ये धारा 25 कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी है, कोई मुनाफा नहीं कमा सकता है, तो आखिर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कोई ऐसा समाज सेवा का काम किया क्यों नहीं? इन सारे सवालों के जवाब सोनिया गांधी को आज देने पड़ेंगे। उनके पास ये जरूर मौका रहेगा कि अगर वो समय चाहती हैं, अगर उनको लगता है कि वो उनको थकान हो गई है या फिर उनको लगता है कि उनको दवा की जरूरत है, तो फिर वो ईडी को इस बारे में दरख्वास्त कर सकती हैं कि वो थोड़ा समय चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोनिया गांधी सारे सवालों का जवाब देना शुरू करती हैं तो आज ये काफी महत्वपूर्ण होगा, ना सिर्फ सोनिया गांधी और कांग्रेस के लिए बल्कि खुद प्रवर्तन निदेशालय के लिए। क्योंकि देखिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सोनिया गांधी किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने बतौर एक सस्पेक्ट आप बोल सकते हैं या फिर विटनेस बोल सकते हैं, वो खुद सामने आई हुई है। तो ये पहली बार इतिहास में ऐसा है और ऐसी ऐतिहासिक अगर पूछताछ हो रही है तो ईडी भी इसमें फूक कर कदम रखेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो सारे सवालों के जवाब भी सोनिया गांधी से निकलवाना चाहेगी। अंजना, बिल्कुल, अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है मुनीश, यानी कुछ देर में पूछताछ शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बोला था, अब अगले मुझे बताया गया था कि 12:40 पर सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो जाएगी। उसके पहले पूछताछ क्यों नहीं शुरू हो पाई, उसकी एक प्रक्रिया होती है, यानी कि सोनिया गांधी भले से वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हो लेकिन उनको नियम कानून वैसे ही मानने पड़ेंगे। यानी कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस ईडी के दफ्तर में पहुंची तो गेट नंबर 3 से उनकी एंट्री हुई। एंट्री के पहले उन्हें वो पास बनवाना पड़ा जो ईडी अधिकारियों के अलावा ईडी दफ्तर में जाने वाले हर एक शख्स को बनवाना पड़ता है। तो पहले वो पास बना सोनिया गांधी का, उसके अलावा सोनिया गांधी के साथ में प्रियंका गांधी थी, उनका पास बना। सोनिया गांधी को उसके बाद फिर इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया, वहां पर उनको बैठने की जगह दी गई। वहां पर 3 अधिकारी पहले से मौजूद थे। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इसमें, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं इस गेज का जांच अधिकारी हूं, मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूंगा, आपको समन किया गया था, इसके लिए आई हैं आप, लेकिन उसके पहले आपको धारा 50 के तहत ये बयान दर्ज होना है, इसके लिए आपको शपथ लेनी पड़ेगी, हस्ताक्षर करना पड़ता है। और उसके बाद सोनिया गांधी से अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो अगले 2 मिनट में शुरू हो जाएगा। यानी कि 3 अधिकारी एक लंबी चौड़ी पूछताछ के लिए तैयार हैं और सोनिया गांधी भी लग तो ऐसा ही रहा है कि वकीलों से बात कर जरूर आई होंगी। मनीष, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो गए थे, राहुल निकल गए क्या और प्रियंका वहीं कहीं दूसरे कमरे में रहेंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि ईडी को कांग्रेस की तरफ से एक दरख्वास्त किया गया था कि चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, इसके लिए सोनिया गांधी के परिवार से एक शख्स को वहां पर पूछताछ के दौरान रहने दिया जाए। ईडी ने कोई लिखित में इस बात को स्वीकारा नहीं, लेकिन सोनिया गांधी की सेहत का ख्याल रखते हुए ईडी ने ये जरूर कहा उनसे और मौखिक तौर पे कहा कि कोई परिवार का एक शख्स, उन्होंने नाम नहीं बोला हुआ था, कोई भी एक शख्स ईडी के दफ्तर में रह सकता है। ईडी के दफ्तर में एक वेटिंग एरिया है जो कि जो भी गेस्ट आते हैं ईडी में, चाहे वो अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए या फिर किसी और वजह से अगर वो आते हैं, तो एक वेटिंग रूम बनाया हुआ है। प्रियंका गांधी को वहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। सोनिया गांधी जब पूछताछ
पूछताछ के लिए कमरे में हैं इस वक्त। जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त उसी कमरे में मौजूद है जहां पर उनकी पूछताछ होनी है। उनकी पूछताछ के दौरान ना तो सोनिया गांधी के वकील ना तो प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। लेकिन अगर सोनिया गांधी ये बोलती हैं कि उनको दवा खाने का टाइम हो गया है, प्रियंका को बुलाया जाए, वो दवा देना चाहती हैं या फिर किसी और वजह से वो प्रियंका से बात करना चाहती हैं, तो अगर वो बातचीत जांच से रिलेटेड नहीं है, जांच से जुड़ा हुआ नहीं है, तभी प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी से मिलने दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रियंका गांधी को ईडी की बिल्डिंग में वेटिंग रूम में इंतजार करना पड़ेगा और सोनिया गांधी दूसरे कमरे में लगातार ईडी के सवालों का जवाब देंगी। बिल्कुल चित्रा, अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है लेकिन जो प्रक्रिया है वो सब चल रहा है इस वक्त। देखिए, जो जानकारी मेरे पास सामने आई थी और मैंने आपको बताया भी, राहुल गांधी यहां से जा चुके हैं। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और जैसा कि मनीष बता रहे हैं 12:40 हो चुके हैं। उसके पहले की तमाम प्रक्रिया को फॉलो किया गया, उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली गई और अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। 12:40 का वक्त हो चला है। यहाँ पर सोनिया गांधी से जो पूछताछ की लाइन तय की गई है, मैं दर्शकों को उसके बारे में जल्दी से जानकारी दे देती हूँ कि किस तरह के सवालों का जवाब सोनिया गांधी को अब देना पड़ेगा ईडी के अधिकारियों के सामने। ईडी सोनिया गांधी से, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके जुड़ाव के बारे में एक एक जानकारी लेगी। बकायदा लिखित में ये बयान दर्ज कराया जाएगा। ईडी ये भी जानना चाहेगी कि सोनिया गांधी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 38% शेयर धारक बनने का फैसला आखिर क्यों किया, इस निर्णय के पीछे किसका दिमाग था, क्या ये फैसला उनका खुद का था। इस तरह के सवाल का जवाब सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। अगला सवाल ईडी के अधिकारी ये कर सकते हैं कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक वो क्यों बनी, जब सभी लेन देन हो चुके थे तो वो निदेशक बनने वाली आखिरी व्यक्ति क्यों थे। इस तरह के सवाल आगे बढ़ते हुए यंग इंडिया का काम क्या है उसके बारे में भी पूरी जानकारी यहां पर ईडी के अधिकारी जरूर लेना चाहेंगे। यदि ये सवाल हो सकता है इस तरह का पूछा जाए कि धर्मार्थ संगठन है तो फिर यंग इंडिया द्वारा कोई महत्वपूर्ण दान आखिर क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। मनीष भी बता रहे थे, मैं लौट रही चित्रा आपके पास। चंडीगढ़ में विरोध हो रहा है कांग्रेस का, जल्दी से दिखाइए सतेन। जी देखिए, यहाँ पर चंडीगढ़ की अगर बात करें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की है और इस बैरिकेडिंग पर तमाम कांग्रेस के नेता चढ़े हुए हैं। पुलिस के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक भी यहाँ पर हो रही है। अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो चंडीगढ़ में एक जगह नहीं, चंडीगढ़ में अलग अलग, एक जगह पर पंजाब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ का जो यूटी कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है। और यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, दरअसल ये चंडीगढ़ की हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर पूरे चंडीगढ़ में आज हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। एक तो बारिश जमकर हुई है, बारिश की वजह जगह जगह पर ट्रैफिक जाम है, तो दूसरी तरफ 3 जगह पर जब 3 बड़े प्रोटेस्ट हो तो वहां पर किस तरह के हालात होते हैं ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस में जो श्रुति चौधरी हैं और तमाम जो नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व सांसद जयप्रकाश इस समय हमारे साथ मौजूद है। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? ड्रामेबाजों की तो लोगों ने पिछले 8 साल से देश में सत्ता दे दी, ड्रामा करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने किया है। कांग्रेस पार्टी ऐसी लड़ाई लड़ रही है, शर्म आनी चाहिए केंद्र की सरकार ने। एक वेवर्ध हमारी पार्टी की 75 साल की महिला और जिसको बहुत बड़ी बीमार और उसके बाद बिना कसूर के ईडी में जो सम्मन किया गया है, इसके विरोध में और दूसरी संवैधानिक संस्थाएं तहस नहस कर दी हैं। यानी कि आज प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा किया जा रहा है, ये उसके विरोध में प्रोटेस्ट है। आज किसान भूखा है, आज व्यापारी भूखा है, आज नौजवान बेरोजगार सड़क के ऊपर है। तो बोला कर्मचारी, व्यापारी, किसान वर्ग, हर वर्ग दुखी है, तो उनको तो ड्रामा ही दिखेगा क्योंकि माड़ हाथ लग रहा है। तो यहाँ पर अंजना तस्वीरें आप देख सकती हैं, चंडीगढ़ में जगह जगह पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट ये हरियाणा कांग्रेस का प्रोटेस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, चंडीगढ़ यूटी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और बैरिकेड के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर चढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पूर्व सांसद जयप्रकाश बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक ड्रामेबाजी की जा रही है, एक बुजुर्ग महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनको जानबूझकर परेशान करने के लिए
जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस को डराने और धमकाने का काम कर रही है। अंजना, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से बता रहे हैं सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी है, इसको लेकर जबरदस्त हलचल है। अलग अलग शहरों से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन आपको अब बता दें, राष्ट्रपति चुनाव की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ गिनती शुरू हो गई है। जो देश भर में सांसदों विधायकों ने वोट किया है और बीजेपी का दावा है कि 65% से ज्यादा वोटों के साथ द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। ये वोटों की गिनती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। जैसे ही वोटों की गिनती होती है और जानकारी आती है, हम आपको बता दें, फिलहाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार, ओडिशा मयूरभंज के गांव से आने वाली एक महिला, जिन्होंने ओडिशा में सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई, झारखंड में राज्यपाल रही, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो देश की बन सकती हैं अगर आज आंकड़े उनकी तरफ हुए। वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, देश के पूर्व वित्त मंत्री, एक वक्त पर बीजेपी के दिग्गज नेता, टीएमसी में लेकिन वो चले गए। मोदी सरकार में मतभेद की वजह से उन्होंने ऐसी स्थिति बनी, बीजेपी से बाहर हुए, टीएमसी में शामिल हुए और जो लामबंदी की ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, उसकी वजह से विपक्ष के वो उम्मीदवार बने। लेकिन खेमा भी बदला, पलटे भी विपक्ष के कई लोग, क्योंकि यशवंत सिन्हा के नाम पर पहले तो सबने मुहर लगाई थी, लेकिन जो ही एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से कई ऐसे दल हैं विपक्षी जो द्रौपदी मुर्मू का खुलकर साथ देने लगे। चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, जिन्होंने कट्टर विरोधी हैं बीजेपी के, लेकिन खुलकर कहा कि यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेचर, अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना खुलकर सामने आई, विपक्ष में वो है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े रहेंगे। झारखंड चलिए, हेमंत सोरेन, चूंकि वहां पर आदिवासी वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा, एक आदिवासी महिला और वहां गवर्नर भी वो थी, उन्होंने कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू का ही साथ देंगे। तो कई ऐसे विरोधी दल हैं जिन्होंने खुलकर साथ दिया द्रौपदी मुर्मू का, क्योंकि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो देश की बन सकती हैं। इससे पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जरूर प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन सकती है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है।